हल्की सी बोझ है। ये तो हबीब साहब ने कहा था घर में जगह जगह ट्रैप लगे हुए, व्हीलचेयर में महफूज हो। मैं सब्जी मंडी जाता था, गोल बटोल प्यारे प्यारे आलू छांटता था। हम पैसों के लिए इन लोगों के पीछे जाते हैं और ये 2 पैसे दे या ना दे पर हम पर अपना हक ऐसे समझने लगते जैसे शहरी तुम पर समझ रहा है। सिचुएशन आप लोग को समझ आ चुकी है और कहानी बहुत तेजी से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ी, सो वेरी गुड। बस आपने ये करना है कि नासरा और मीरब के जो चक्कलिश है ना, उन पे फोकस रखना है। और फाखरा आपा, आप जब भी ये सब हो रहा हो ना, आपने बस वहां धमाल डाल देना है, मतलब एक्सट्रीम एक्शन। बेटा जी मेरे कैरेक्टर का क्या बना? भाई मेरा कैरेक्टर ऐसे था कि मैं आया हूं अमीर बहन के घर, ठीक है, एक गरीब भाई फल फ्रूट लेकर आया है, तो उसूलन तो गेट पर ही मेरी बेइज्जती हो जानी चाहिए थी। मेरा तो किरदार ही बदल गया भाई, इन लोगों ने तो कहानी बदल दी। अब आप बस उसी हिसाब से चलें। अरे मियां भाई फिर तो मेरा किरदार बहुत ही अजीब हो गया। वो एक मुहावरा है ना, ससुर के घर दामाद कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, तो मेरा किरदार कुत्ता। अब्बा आप क्या कह रहे हैं? ये मुहावरे उन लोगों ने बनाए हैं जिनके डर से आपने पेशा बदल लिया था, बुजुर्गों की मिरास छोड़ दी थी। ये शो उनके लिए नहीं है, वो टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। आप बस मेहनत से अपना किरदार निभाइए जब तक मीरब चाहती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा मैडम बुशरा, ये सब तो साइड ट्रैक है ना। असल बुनियादी कहानी तो वही है जो आपका मेरा डिस्कस हुआ था कि एक घर है जो कि बहुत केओटिक है, लड़कियां बिगड़ चुकी हैं, मुलाजिम भाग चुके हैं, क्रेडिट पे ग्रोसरी आ रही है, तो बस एक लड़की आती है खूबसूरत सी प्यारी सी और अपनी मोहब्बत से सब कुछ ठीक कर देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने ना सबके कैरेक्टर स्केच बनाए हुए हैं, आप कहें तो दिखाऊं? जी हाँ हाँ बेटा शेयर करो। हाँ बताओ। अच्छा है, जान आएगी कैरेक्टर्स में। मैंने लिखे हुए हैं, मैं लेकर आऊं? माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है आपका। शुक्रिया। बुशरा, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों खास करके अब्बा जी यहाँ आने पर क्यों माने और मीरब के एक दफा कहने पर हम यहाँ क्यों रुक गए? क्योंकि अब्बा जी एक्टिंग करना चाहते हैं। अब्बा जी एक दोहरी एक्टिंग कर रहे हैं, एक तो इस शो में और एक हम लोगों के सामने। क्यों? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने इस फील्ड में आगे रहना है, इसलिए गौर से सुनो। ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, ये बहुत ही हसास और कमज़ोर लोग होते हैं, लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक रंगों और रोशनी की दुनिया से होता है, इसलिए लालची और हवसज़दा लोग इनके पीछे दौड़े चले आते हैं, जैसे जैसे बदतमीज बच्चे किसी तितली को पकड़कर उसके पर वर नोच कर उसे फेंक देते हैं। पापा प्लीज मुझे बोर और कंफ्यूज मत करें। इसी तरह ये ताकतवर लोग हम लोगों के पीछे आते हैं, दौड़े चले आते हैं और हमें मसल के फेंक देना चाहते हैं। कितनी ही हीरोइनें, गाने वालियाँ, कितनी ही एक्टर्स मार दी गई, बल्कि लोगों ने उनको घर में बंद भी किया। हाँ तो यही तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। शहरी किसी भी गुंडे की तरह तुम्हारे पीछे लग गया है। पापा शहरी मेरे पास नहीं आया था पैसे के लिए, मैं उसके पास गई। तो यही तो होता है, हम पैसों के लिए इन लोगों के पीछे जाते हैं और ये 2 पैसे दे या ना दे पर हम पर अपना हक ऐसे समझने लगते जैसे शहरी तुम पर समझ रहा है। इस सब में अब्बा कहाँ से आ गए? हर आर्टिस्ट के कमजोर बाप की तरह अब्बा जी जानते हैं कि वो शहरी जैसे सांड से ना तो तुम्हें बचा सकते हो ना ही खुद को, इसलिए वो हम लोगों के सामने एक्टिंग करें कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं, हालांकि वो शहरी के डर से यहाँ छुप के बैठे हुए हैं। ओह, तो ये बात है। हाँ, वो उससे डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो उस गुंडे को पूरा नहीं पढ़ सकते और ना ही हम लोगों को रोकना चाहते हैं, इसलिए वो साबित कर रहे हैं कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं। बहू घर आई और बेटा बन गया काट का उल्लू और तार लगा लंगूर। वो तो सारा दिन सेले लूटती, कमेटियां डालती, घर घर की खबरें लेती और मैं घर पे बर्तन धो, फर्श धो, कपड़े धो, ये धो वो धो, खर्च हो गई मैं। फिर आपने फैसला किया कि बहू से बदला लेंगी? अरे बदला क्या लेना नासरा बेबी, बेटे की शादी होनी थी हो गई, बहू ने घर आना था आ गई, उसको घर में मैं फालतू पड़ी मिल गई, हट्टी कट्टी मोटी ताजी। उसने मेरे साथ वही किया जो सब करते। गलती मेरी अपनी थी। कैसी गलती? अब ये गलती ना कि उसके हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था मुझे। इसी गलती को सुधारने के लिए मैंने सोचा शादी कर लूं। आपने ये फैसला किया
और आपको दुनिया से डर नहीं लगा? सबिया बीवी, दरअसल दुनिया मेरे साथ बर्तन और कपड़े नहीं धुलवाती थी। मैं बाजार तो हट्टी कट्टी फिट लगती हूँ, लेकिन सारी उम्र हो गई ना यही काम करते हुए, बोर हो गई थी। अब दुनिया को क्या दिलचस्पी किसी की बोरियत में। आपने कभी किसी दरमियानी उम्र की बेवा औरत को इसलिए शादी करते देखा है कि वो अकेले रह रहे के बोर हो गई हो? नहीं। बस इसी इनकलाबी बात को समझाने के बजाय मैंने सोचा दूसरी शादी कर लूं, और वहां मुझे हबीब साहब मिल गए। लेकिन यहाँ भी जब इतने काम करने पड़े तो सोचा यहाँ से भाग जाऊं। हाय, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपने तो बड़ा अजीब फैसला लिया। हबीब साहब तो गलत आदमी भी हो सकते थे। हाय हाय, इससे ज्यादा गलत क्या होते जितने वो निकल आए। लेकिन ये मेरा अपना फैसला था। और अब मैंने एक और फैसला किया। क्या? मैं आपके साथ मिलके बुशरा और उसके खानदान वालों को इस घर से निकलवाऊं। लेकिन इस सब में आपका क्या फायदा? आप लोगों के काम मैं कर लूंगी, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो हम कम आमदन वाले लोग होते हैं ना, हमें अपने ही तबके के लोगों को बॉस तस्लीम करते हैं ना, मौत आती है तो आप सच्ची वैसे बहुत ज्यादा। ये बशीर समोसों वाले और इसकी बहनों की चाकरी नहीं होती मुझसे। लेकिन आप हमारी क्या मदद करेंगी? आपकी तो टांग टूटी हुई है। हल्की सी बोझ है। ये तो हबीब साहब ने कहा था घर में जगह जगह ट्रैप लगे हुए, व्हीलचेयर में महफूज हो। वाह वाह, यानी यहाँ तो हर आदमी झूठा है। डन हो गया। आप हमारे साथ मिलकर भाई बशीर समोसों वालों को यहाँ से भगाएंगी। डन कमांडर। अरे आप तो ज़हनी तौर पर मीरब शिकनी है। वही तो, वरना तो यहाँ क्या कर रही होती? घर बैठी बहू से ना लड़ रही होती। मैंने सोचा लड़ाई करनी है तो जरा बड़ी जंग लड़ी जाए। यार फोन भी ले गया यार। ऐसा गंदा शहर है, कोई हमें सीरियस ही नहीं ले रहा। जिससे कहो वो कहता है हट्टे कट्टे हो, खुद कमा कर खाओ। और ऊपर से मेरे बाइसेप देख के बकायदा शिकायत आ जाती है इनकी आंखों में, जैसे इनके बाप के पैसे से बनाए हो। शहरी भाई कुछ करें, बुशरा का पीछा फिर कर लेंगे। पहले अपने शहर तो पहुंचे, सिम निकलवाए, कार्ड ब्लॉक कराएं, वरना तो ऐसे लुट जाएंगे ना। अबे यार, मुझे लगता है वो इसी शहर में, इसी शहर की किसी गली में वो और मैं एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। यार शहरी भाई ऐसा लीचड़ इश्किया ना करें, पहले यहाँ से निकलने की तो करें। कैसे निकले भाई? कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी, और ऊपर से भूख से अलग जान निकल रही है। तो मीरब तो इस वक्त आपकी बहन है ना, तो वो उसी तरह जाएगी जिस तरह आपकी बहन जाती। हाँ मैं तो चली जाऊंगी। कैसे जाएंगे? हम राइड बुक कराएंगे। राइड बुक कराएं? गुड़िया चलो। मैं? हाँ तो तुम लड़की वाले हैं, लड़के वालों के लिए स्पेशल नाश्ता बनवा के लाएंगे ना। चले? कितनी देर लगेगी? तो बाजी नासरा, ये जो खाना पकाना जो है ना, वो एक आर्ट है, जादूगरी है। अब जैसे सुनार जेवर बनाता है ना, तो खाने पकाने वाला भी खाना उसी तरह पकाता है। जी जी, आप लोग का तो काम है समोसे बनाना, आप लोग तो जानते हैं। हाँ जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बिल्कुल सही जानता हूँ। असल में कहानी वहां से शुरू होती है जब मैं आलू और हरा मसाला लेने सब्जी मंडी जाया करता था ना, तो बस कहानी वहां शुरू होती थी। सब्जी मंडी में कहानी? हाँ जी बाजी नासरा, मैं सब्जी मंडी जाता था, गोल बटोल प्यारे प्यारे आलू छांटता था, जैसे जोहरी नगीने छांटता है ना। और फिर धनिया, ओहो किस कदर खूबसूरत पत्ते होते हैं धनिया की, क्या खुशबू होती है। और उसके बाद हरी मिर्च, जैसे ज़मरुद के कलमे। क्या मतलब ज़मरुद की कलमे? एमरल्ड, एमरल्ड।
बोलने दो ना इन्हें, टोको मत। आगे भाई बशीर। और फिर मैं वहां से प्याज खरीदता था, गुलाबी प्याज, बिल्कुल मजेंटा पिंक, नाजुक परतों वाली, ओए होए, बिल्कुल जिंदगी का फलसफा। यानी खोलते जाओ रोते जाओ, खोलते जाओ रोते जाओ, आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं। और फिर सब्जी लेकर आप घर आते थे? हाँ जी, फिर मैं आलू उबालने रखता था और प्याज को बारीक बारीक काटता था, लच्छेदार प्याज, और फिर हरी मिर्च, हरा धनिया, और फिर सूखा धनिया। ओए होए होए होए, क्या खुशबू होती है सूखा धनिया की, सुभान अल्लाह। और इन सब के साथ जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, इन सब चीजों को मिलाकर अगर आप सिलबट्टे पे रगड़े तो जो खुशबू निकलती है, ओए होए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग ना बात को बशीर भाई खींचते बहुत हैं। ये सादा सी चीज है समोसा, और डॉक्टर्स तो वैसे भी मना करते हैं डीप फ्राइड होता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप इस तरह समोसे की तौहीन ना कीजिए। समोसा एक बहुत नादिर चीज है, तारीखी चीज है। मैं आपको बताता हूं, देखिए जब चीन और हिंदुस्तान में रेशम का कारोबार शुरू हुआ, रेशम की तिजारत शुरू हुई, तो चीन से आया डम्पलिंग। डम्पलिंग तो जानते हैं आप लोग, यानी वो हमारे मसाले और पुर्तगेजी वटाटा के साथ मिलकर, यानी पटैटो के साथ मिलकर तेल में तला गया और बन गया समोसा। ये एक तहजीब है बाजी नासरा, तारीख है, तारीख समोसा। भाई बशीर, आप मुझे समोसे बनाने सिखाएंगे? जी बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है, फिर मैं पेपर लाती हूँ और हम इंग्रेडिएंट्स लिख ले आइए। नाश्ता तो कर लें हम। अरे जब तक नाश्ता आएगा मैं इनको सारे लिखवा दूंगा। क्या हो गया समो, 30 रुपए का समोसा है, तुम खाते भी नहीं हो, दफा करो। क्यों क्यों दफा करूं? क्योंकि ये फजूल सा काम। किसने बोला समोसे बनाना फजूल सा काम है? अरे बाजी जी, अब तो ये आपके आने वाले भतीजा और भतीजी का आबाई काम होने वाला है, समोसा बनाना। क्या? मेरा मतलब है जब होंगे ना तभी तो। अच्छा, इसमें अनारदाना भी डाला जा सकता है।